तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही क्विक कॉल टू एक्शन बटन की मदद से फीडबैक रिसीव करें आपके कस्टमर से, वो भी ऑटोमेटिकली। तो यहां पर आइडिया ये है कि हम हमारे कस्टमर्स का जो डेटा है वो मेंटेन कर रहे हैं हमारी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में, जहां पर मैं गूगल शीट्स में ये डेटा ऐड कर रहा हूं। और यहां हो ये रहा है कि जब भी मैं उसमें कोई न्यू डेटा ऐड करूंगा, लाइक मेरे किसी कस्टमर ने एक न्यू प्रोडक्ट परचेज किया है, तो कुछ दिनों के पश्चात, मान के चलिए 10 दिन बाद, उनके व्हाट्सएप पे एक टेम्पलेट मैसेज चला जाएगा जिसमें होगा एक क्विक टू कॉल एक्शन बटन, जैसे कि सेटिस्फाइड और नॉन सेटिस्फाइड। तो वो जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा और उस फीडबैक के बेसिस पे मैं इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और अपने लिए ये ऑसम ऑटोमेशन क्रिएट कीजिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है मैं वही नाम दे रहा हूँ मेरे इस वर्कफ्लो को, जो कि है गेट कस्टमर्स फीडबैक विद क्विक कॉल टू एक्शन बटन्स ऑटोमेशन। तो आप जो भी नाम देना चाहें आपकी वर्कफ्लो को वो आप दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम हमारे कस्टमर से फीडबैक रिसीव करना चाहते हैं एक क्विक टू कॉल एक्शन बटन की मदद से। तो उसके लिए सबसे पहले हम जब यहाँ पर ये वर्कफ्लो को स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे उसे स्केड्यूल की मदद से। मींस हम उसको स्केड्यूल करेंगे एवरीडे की बेसिस पे कि रोज ये जो हमारी वर्कफ्लो है वो काम करे, और उसके काम होते ही क्या हो वो आप आगे देखते चलेंगे। तो यहाँ पर ट्रिगर में हम चूज कर लेते हैं स्केड्यूल बाय पैबली को, क्योंकि इसकी मदद से हम स्केड्यूल कर पाएंगे उसको कि हम किस हिसाब से इस वर्कफ्लो को रन करना चाहते हैं, एक बार, रोज, वीकली या मंथली, या कोई एक रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे कि कुछ घंटों के में या कुछ दिनों में। तो आप यहाँ से वो चूज कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको चूज कीजिए एज एवरीडे बेसिस पे कि रोज ये जो वर्कफ्लो है ये काम करें, और उसका जो है हम यहाँ पर एक टाइम भी दे देते हैं कि रोज 12 बजे दिन के ये जो वर्कफ्लो है ये काम करना स्टार्ट कर दे। और उसके ऐसा होते ही वो जो फीडबैक के लिए क्विक कॉल टू एक्शन वाला मैसेजेस है ना, वो व्हाट्सएप पे चले जाए हमारे कस्टमर्स के। तो यहाँ पर एवरीडे और टाइम चूज करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर इसका हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, जिसके हिसाब से एवरीडे बेसिस पे अब ये 12 बजे हमारी जो वर्कफ्लो है ये काम करेगी। तो काम करते हुए हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी डिटेल्स है ना हमारे गूगल शीट्स के रो में, तो उस डेटा के बेसिस पर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको फीडबैक के लिए वो मैसेजेस चले जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करंट डेट निकालेंगे। ठीक है, आज की डेट निकालेंगे हम इस वर्कफ्लो में, और उसके बाद उस करंट डेट में हम कुछ डेज ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन में बोला था 10 दिन, तो यहाँ पर हम 10 दिन ऐड कर लेंगे हमारे करंट डेट में। और उससे ऐसा होगा क्या, जिस दिन हमने वो डेटा ऐड किया है, मतलब जिस दिन उस कस्टमर ने उसको परचेज किया है हमारे प्रोडक्ट को, उसके 10 दिन बाद उनके व्हाट्सएप पे एक फीडबैक मैसेज चला जाएगा। 10 दिन क्योंकि सफिशिएंट होते हैं कि एक प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से चला लेना। तो आपको जितने दिन के हिसाब से वर्कफ्लो स्टार्ट करनी है आप वो कर सकते हैं। उसके पास आप एक्शन एप्लीकेशन में जाइए और यहाँ से चूज कर लीजिए हमारे ऑसम फीचर को, जो कि है डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं, डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि इसके एक्शन इवेंट की मदद से हमको मिल जाता है करंट टाइम। ठीक है, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करंट टाइम के साथ जाते ही और देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले हम डेट फॉर्मेट चूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे गूगल शीट्स में जो डेटा ऐड किया है ना, उसमें जो डिलीवरी डेट है ना वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस फॉर्म में डली हुई है। तो मैं आऊँगा
जाऊंगा मेरी वर्कफ्लो की ओर और डेट फॉर्मेट में जाने के बाद ये तो सेम फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में मैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट को चूज कर लूंगा। ठीक है, ये देखिए डेट मंथ ईयर, तो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से दिए हुए हैं वो। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर डेट फॉर्मेट कर लिया है। अब बात आती है टाइम जोन की, तो हमारा इंडिया के टाइम जोन के लिए हमें क्या करना होता है, एशिया कोलकाता वाला टाइम जोन यहाँ से चूज करना पड़ता है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं करंट टाइम में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा 10 दिन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होते होगा क्या यहाँ पे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डिलीवरी डेट पहली वाली डली हुई है ना, वो डली हुई है 17/10/2022 की और आज है 27/10/2022। तो यहाँ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 10 दिन इससे, तो मुझे वो जो 17/10/2022 है ना, वो डिलीवरी डेट यहाँ मिल जाएगी। तो आप भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ कीजिएगा कि जो भी लास्ट डिलीवरी डेट यहाँ डली होगी ना, उस हिसाब से आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, ताकि जिस भी दिन आप ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं ना, आपको रिजल्ट में ये डेट मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू में डाल दूंगा मैं 10 और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं करंट डेट में से क्या मॉडिफाई करने के लिए जो वो वाली डेट है डिलीवरी डेट की। ठीक है, तो अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/10/2022 मुझे मिल चुका है ना। अब 17/10/2022 मुझे मिल चुका है, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर डेटा निकालना है मेरे गूगल शीट्स का पैब्लिक एनालिटिक्स वर्कफ्लो में, और वो मैं निकालूंगा लुकअप वैल्यू की मदद से। तो वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए पहले यहाँ पर एक्शन स्टेप में आएंगे आप और यहाँ पर चूज़ कर लीजिए गूगल शीट्स को। आप अगर कोई दूसरी यहाँ पर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके एक्शन इवेंट में आएंगे तो हमको मिलता है एक लुकअप स्प्रेडशीट रोज का ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए आपके गूगल शीट्स एप्लीकेशन का पैब्लिक एनालिटिक्स वर्कफ्लो में। तो मैं कनेक्ट करूँगा विद गूगल शीट्स और यहाँ से चूज़ कर लूँगा मेरा वो अकाउंट जिसमें मैंने वो स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है, और वो वाली स्प्रेडशीट जिसके अंदर डेटा है मेरे वो सारे प्रोडक्ट्स का जब कस्टमर परचेस करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है और उसके ऐसा होते ही मुझे पहला ऑप्शन मिल गया है सिलेक्ट करने का मेरी स्प्रेडशीट का। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूं तो आप देख सकते हैं और भी सारी स्प्रेडशीट्स जो मैंने क्रिएट की है मेरे गूगल शीट्स एप्लीकेशन में, जिसमें से ये वाली स्प्रेडशीट है उसका नाम मैं आपको बता दूं वो है ऑर्डर डिटेल्स। तो जो भी आपकी यहाँ पर स्प्रेडशीट होगी उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से शीट। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिंगल शीट है, एक से ज़्यादा शीट होती है और मैं चाहता हूँ कि उसका डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अभी सिंगल शीट ही है तो मैं उसके साथ जाऊँगा। और अब यहाँ पर हम आते हैं लुकअप कॉलम की ओर। तो ये लुकअप कॉलम क्या है कि हम कौन से कॉलम का डेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हमने जो ये डेट निकाली है ना, वो निकाली है कौन से कॉलम के की, ये है डिलीवरी डेट। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चेक करें, ये लुकअप करे इस कॉलम में और चेक करे इस डेट को, और अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है तो उसके ऐसा होते ही मुझे उसका डेटा यहाँ पर मिल जाए। तो वो कैसे होगा, तो जो भी आपका यहाँ पे लुकअप कॉलम होगा ना, ये अब ये कॉलम से हमारे राइट, तो जैसे कॉलम के, तो यहाँ आप आइए और लुकअप कॉलम में आपका कॉलम जो है वो लिख दीजिए। और वो लिखने के बाद यहाँ पर आपको मैप करनी होगी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ये डेट वाली जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मैप करनी होती है। तो यहाँ सवाल आता है कि ये वैल्यू को मैप कैसे करते हैं, तो बड़ा ही इजी है वो। उसके लिए आप ये ब्लैंक फील्ड पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से आप जाइए डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैब्लिक का जो ये रिजल्ट है ना डेट टाइम वाला, उसमें, और उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर क्या हुआ, ये डेटा मैप हो चुका है। तो अब डेटा मैप हो चुका है तो अब रियल टाइम में क्या होगा, इसी प्रकार जब इस वाले जो डिलीवरी डेट है उसका टाइम आएगा ना आज से 2 दिन बाद, तो उनको भी एक फीडबैक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू भी मैंने मैप कर दी है। और ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पर ये जो रो का डेटा है ना वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करने के पहले हम यहाँ पर ये सिंपल रिस्पॉन्स बटन को ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये कंप्लीट डेटा आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली रो का डेटा चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स को बंद करता हूँ और उसके बाद क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो उसके ऐसा होते ही मुझे यहाँ डेटा मिल जाता है और जो मेरी रो इंडेक्स 2 है ना उसका रिस्पॉन्स यहाँ आ जाता है। आप देखिए तो यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है ये है एक एरे फॉर्म में। ठीक है, एरे फॉर्म मतलब ये मिक्स्ड फॉर्म में है। यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं, जिस हिसाब से डेटा दिया हुआ है तो पॉसिबल नहीं है कि इस डेटा के बेसिस पे मैं मैसेज सेंड कर सकूं। तो यहाँ पर इस एरे फॉर्म वाले डेटा को इटरेट करने के लिए हम एक एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, जो कि एक ऑसम फीचर है पैब्लिक कनेक्ट का, और वो है इटरेटर बाय पैब्ली। और मैं आपको बता दूं इटरेटर बाय पैब्ली भी एक फ्री टास्क है और इसके लिए भी पैब्ली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो इटरेटर बाय पैब्ली का उपयोग करते हुए हम इटरेट कर
सकते हैं वो एरे फॉर्म वाली वैल्यू को, और उसके ऐसा होते ही आप देखिए यहाँ पर वो जो डिटेल्स है वो मुझे बड़ी आसान से मिल गई है। रो इंडेक्स 2 की यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट भी यहाँ आ चुकी है, कस्टमर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, इसके अलावा जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया था, कितने का लिया था, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, साथ ही साथ डिलीवरी डेट। तो ऐसा करते हुए आप भी आपकी जो स्प्रेडशीट के रो का जो डेटा है वो यहाँ निकाल लेंगे, और एक बार यहाँ डेटा आ जाएगा तो बस अब करना क्या है, हमें एक्शन स्टेप ऐड करनी है इस बार, और वो है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की, क्योंकि हम इसकी मदद से ही ये जो मैसेज है वो भेजेंगे। तो मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है ऑफिशियल एपीआई व्हाट्सएप का, जो कि फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके एक्शन इवेंट में हम आते हैं तो हमको मिलता है सेंड टेम्पलेट मैसेज का एक्शन इवेंट, उसको सिलेक्ट करेंगे और देन कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे हमारे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई एप्लीकेशन का। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने पहले कभी पेबलिकनेक्ट के साथ व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लगेगा टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी और ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्या है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का एक कंप्लीट वीडियो क्रिएट किया हुआ है, और उसका जो लिंक है वो मैं मेरी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप उसको देखें उस वीडियो को, उसको देखकर आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बारे में जान पाएंगे, और कैसे ही आप एक टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी जनरेट कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, और वो कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद ही मैं आपको दिखा पाऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप के द्वारा वो कॉल टू एक्शन बटन का उपयोग करते हुए टेम्पलेट मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करूँगा developers.facebook.com को, और ऐसा करते ही मुझे मेटा फॉर डेवलपर्स के डैशबोर्ड पे लेकर आएगा, जहाँ से मैं जाऊँगा माय एप्लीकेशंस की ओर, और माय एप्लीकेशंस पे आते ही मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ एडमिन ऐप्स की ओर लेके आएगा, जहाँ पर आपको आपकी एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, और ओपन करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा व्हाट्सएप का ऑप्शन। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का ऑप्शन, इसके आप गेटिंग स्टार्टेड पे आइए, और गेटिंग स्टार्टेड पे ही आते ही ये आपको ले आएगा उन सारी इन्फॉर्मेशन की ओर जो आपको चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस टोकन है, फ़ोन नंबर आईडी है और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है। ये तीनों ही डिटेल्स हमें चाहिए कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो यहाँ पर वो मिल जाती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एक्सेस टोकन है ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये टोकन जो है वो 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर ये टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो गया तो क्या हमारी रियल टाइम में इन फ्यूचर वर्कफ्लो काम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही ये टेम्पररी एक्सेस टोकन यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा तो इन फ्यूचर हमारी वर्कफ्लो काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक परमानेंट एक्सेस टोकन डालना होगा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको परमानेंट एक्सेस टोकन डालना है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ये परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं। तो वो भी बड़ा आसान है। उसके लिए बस आप यहाँ पर हेयर पे क्लिक कीजिए, और ये आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन की ओर लेके जाएगा, जहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वीडियो भी मिल जाएगा, और उस वीडियो को देखकर आप आपका परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कर लीजिएगा। पर फिलहाल मैं आपको एट अ टाइम यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ इस टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, पर आप परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करके ही यहाँ पेस्ट कीजिएगा। अब एक्सेस टोकन के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर आईडी, देन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, ये तीनों डिटेल्स यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूँगा सेव पे, तो यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, और पहली फील्ड मुझे मिल गई है टेम्पलेट नेम की, कि जो भी मेरा व्हाट्सएप टेम्पलेट है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आते हैं इसके स्टेप 2 की ओर, तो आपको ऑप्शन मिलता है सेंड मैसेज विद दी एपीआई, और वो कैसे, बाय क्रिएटिंग योर ओन मैसेज टेम्पलेट, कि आपका मैसेज टेम्पलेट आप क्रिएट कीजिए और उसके द्वारा व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस भेजिए। तो वो कैसे, तो उसके लिए यहाँ क्लिक हेयर पे जाते हैं हम, और क्लिक हेयर पे जाते हैं यहाँ पर ही मुझे लेकर आएगा मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किए। आप देख सकते हैं उनका नाम, लैंग्वेज और उनका स्टेटस। तो आपको कैसे क्रिएट करना है मैसेज टेम्पलेट, तो उसके लिए आप जाइए क्रिएट टेम्पलेट की ओर, और पहले तो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपके मैसेज टेम्पलेट की, फिर उसको कोई नाम दीजिए, नाम देने के बाद यहाँ से उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फर्दर आगे लेकर आएगा और डिटेल्स के लिए। तो वो कैसे कहाँ लेकर आता है, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मेरे मैसेज टेम्पलेट की ओर लेकर आता हूँ, जो मैंने क्रिएट किया है एक फीडबैक फॉर सर्विस के नाम से। तो यहाँ पर मैं उसको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो फीडबैक
वाला जो मैंने यहाँ पर मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है, ये रहा वो फीडबैक फॉर सर्विस। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन करते ही आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ मेरे टेम्पलेट की ओर। तो आप जैसे ही वहाँ पर कैटेगरी, नेम और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको कुछ ऐसी जगह पर लेकर आएगा जहाँ पर आप कोई हेडर ऐड कर सकते हैं। हेडर मीन्स यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं आपके मैसेज टेम्पलेट में, या कोई मीडिया फाइल जैसे इमेज वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या मैसेज उनको भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए बॉडी टेक्स्ट में। बॉडी टेक्स्ट में वो मैसेज ऐड करने के बाद आप नीचे आइए बटन्स की ओर, और इसके अंदर आप क्विक टू रिप्लाई या कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए बस सिंपली आपको क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे क्विक रिप्लाई बटन की ओर, और आपको बटन टेक्स्ट देना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर मैंने 2 बटन्स ऐड किए हैं, और आप यहाँ पर मेरा वो मैसेज टेम्पलेट प्रीव्यू होने के बाद देख सकते हैं। मतलब जब ये व्हाट्सएप पे जाता है ना, तो ये ऐसा दिखाई देता है, ये कंप्लीट टेक्स्ट और साथ में सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड का बटन आ जाता है। तो वो जिस भी बटन को यहाँ क्लिक करेंगे ना, उसके ऐसा होते ही मेरे व्हाट्सएप पर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा दैट माई कस्टमर वॉज सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, तो आप भी बड़ी आसानी से यहाँ पर ऐसे मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आप ऐड सैंपल में जाइएगा और वहाँ पर एक सैंपल मैसेज सेंड कीजिएगा, ताकि आपका जो मैसेज टेम्पलेट है वो अप्रूव हो जाए। और अप्रूव होते ही यहाँ पर वो आपको एक्टिव स्टेटस दिखाएगा, आपके लैंग्वेज के आगे ग्रीन दिखाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद। अब यहाँ पर आप तो देख सकते हैं मेरा मैसेज टेम्पलेट क्रिएटेड है। तो बस अब मैं क्या करूँगा, मेरी वर्कफ्लो की ओर आऊँगा और यहाँ से सर्च कर लूँगा उस फीडबैक वाले टेम्पलेट मैसेज को, और वो ये रहा फीडबैक फॉर सर्विस। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही ये ऑटोमेटिकली इसकी लैंग्वेज और टेम्पलेट आईडी को यहाँ से मैप कर लेगा। और ये डिटेल्स मैप होते ही आप आगे देख सकते हैं मुझे कुछ फील्ड्स मिल जाती है, जैसे कि रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, जो कि है रिक्वायर्ड डिटेल, क्योंकि हम व्हाट्सएप नंबर पे ही तो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। उसके बाद बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2 क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम मैसेज टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उसके बॉडी के अंदर हम चाहें तो कुछ वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। और वो वेरिएबल आप यहाँ देख सकते हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। तो यहाँ पर ये वेरिएबल ऐड करने के लिए आप जा सकते हैं ऐड वेरिएबल ऑप्शन की ओर, और ये वेरी होते हैं हमारे हर मैसेज के रिस्पांस के बेसिस पे। लाइक अब ट्रिगर एप्लीकेशन में हमने जो भी एप्लीकेशन का उपयोग किया है उससे जो डिटेल आ रही है, अब वहाँ पर क्या हमारे कस्टमर की डिटेल्स आ रही है। तो हे के बाद हमेशा हमारे कस्टमर का नाम हम चाहेंगे चेंज हो जाए, और उन्होंने जो डेटा यहाँ से या जो भी चीज़ है वो परचेज करी है, थैंक यू फॉर परचेसिंग क्या फ्रॉम आवर वेबसाइट, या वो आइटम, या फिर आप यहाँ पर जैसे देखे थे कि हमारी वेबसाइट से परचेज करने के लिए थैंक यू। तो यहाँ पर हम वो डिटेल्स को वेरी अगर करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, एक हमेशा नया टाइप का मैसेज हमारे कस्टमर्स को जाएगा। तो यहाँ पर ये उन्हीं बॉडी फील्ड की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेसिपिएंट नंबर, बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2 में डेटा ऐड करना है, जिसके बेसिस पर हम एक बढ़िया सा मैसेज टेम्पलेट सेंड कर पाए। तो अब ये रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हम ऐड कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। वो मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए आप वो डेटा आप यहाँ पर मैप कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे डेटा मैप करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स दिया हुआ है, हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या देखकर लिख सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर को। हम बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें रियल टाइम में क्या चाहिए कि हमेशा जब भी हमारी वर्कफ्लो जैसे रेगुलर बेसिस पे काम करेगी, तो हर 10-10 दिन के अंतराल में फीडबैक मैसेज जाए। तो वो फीडबैक मैसेज जाएंगे हमारे हर न्यू कस्टमर को। तो न्यू कस्टमर की डिटेल्स हमेशा यहाँ पर वेरी होगी, और हम एक ऑटोमेशन सेटअप कर रहे हैं, तो इसलिए हम डेटा को यहाँ मैप करेंगे, ना ही मैनुअली लिखेंगे, क्योंकि मैनुअली लिखने पे हमेशा सेम पर्सन को ही वो मैसेज जाएगा। तो अब यहाँ सवाल आता है कि फिर ये डेटा को मैप कैसे करते हैं। तो वो बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पर क्लिक कीजिए, और उस पर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जैसे पहले मिला था। तो वैसे ही अब यहाँ पर आप आइए, और ये इटरेटर बाय पब्लिक के रिस्पॉन्स में आने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे डिटेल मैप हो चुकी है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे जैसे हमारे डेज आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे जो न्यू हमारे कस्टमर से जो प्रोडक्ट को परचेज करते जाएंगे ना, उनकी डिटेल्स यहाँ कैप्चर हो जाएगी, और डिटेल कैप्चर हो जाएगी तो यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स वेरी हो जाएगा, और वैलिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमारे हर कस्टमर के व्हाट्सएप पे फीडबैक मैसेज चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे फ़ोन नंबर मैप किया है, वैसे ही बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2 में भी डिटेल्स मैप करेंगे। तो बॉडी फील्ड 1 बात करती है हाय हेलो क्या हमारे कस्टमर को। तो यहाँ पर जो कस्टमर नेम है हम उसको सेलेक्ट करके मैप कर लेते हैं। वैसे ही बॉडी फील्ड 2, तो यहाँ मैनुअली हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी वेबसाइट की बात हो रही है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ www.pabbly.com। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट हमेशा हमारी सेम होती है, हमारी स्टोर की या जो भी हमारा बिजनेस रन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं बॉडी फील्ड 2 सेम रखूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ डिटेल मैप हो चुकी है। तो अब क्या है हमारी, मैं आपको बता दूँ, वर्कफ्लो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। बस आप यहाँ सिंपली अब सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको दोबारा कुछ नहीं करना है। अब ये रियल टाइम में ऑटोमेट होती रहेगी और फीडबैक मैसेजेस जाते जाएंगे।
तो फीडबैक मैसेज किस तरीके से जाएंगे और व्हाट्सएप पे कैसे दिखते हैं, तो वो दिखाना है मुझे अभी आपको यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रियल व्हाट्सएप नंबर ऐड करूँगा। रियल मीन्स कि यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ये एक ऐसा नंबर है जो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर मैं आपको जो रियल टाइम नंबर है ना, जो ऑलरेडी लाइक यूज़ में नंबर है, जैसे मेरा पर्सनल नंबर है, वो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी रिवील करता है। तो यहाँ पर मैं क्या है, वो जो नंबर ऐड करूँगा, वो नंबर ऐड करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दिखाऊंगा कि कैसे आता है। वो नंबर आपको यहाँ शो नहीं करूँगा। और यहाँ पर एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा मैं आपको कि आप इसके नीचे अगर हेल्प टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हमें ऐड करना है व्हाट्सएप वाला, वो हमेशा होना चाहिए विथ कंट्री कोड। कंट्री कोड मतलब जैसे 91 विथ कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन। ये देखिए विदाउट प्लस साइन, क्योंकि हमारा कंट्री कोड क्या है वैसे +91, लेकिन यहाँ हमें प्लस नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर सिर्फ कंट्री कोड डालना है और उसके बाद 10 डिजिट का वो मोबाइल नंबर डालना है, एक्टिव व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास डेटा है आपके कस्टमर का, उसमें जो मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए 91 के बाद 10 डिजिट्स का, है ना। वो वैसा नंबर नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ और वो कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप आगे देखेंगे मेरे इस वीडियो को। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने व्हाट्सएप वेब की मदद से यहाँ मेरा व्हाट्सएप अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, जहाँ पे आप करंट में देख सकते हैं कि कोई भी चैट नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं है। लेकिन मैं अगर आता हूँ अगर मेरी वर्कफ्लो की और क्लिक करता हूँ इस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे कैसे एक पॉपअप आएगा और पॉपअप के आते ही कि एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे आ चुका है। तो मैं चल के आपको दिखा देता हूँ मैसेज कैसे दिखता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मैसेज आया है वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। वो कहता है, हे डेमोनीम, थैंक यू फॉर परचेसिंग क्या फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट से ये परचेज करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज टेक अ मोमेंट टू लीव अ फीडबैक सो वी कैन मेक आवर कस्टमर एक्सपीरियंस इवन बेटर, रिगार्ड्स पैब्ली टीम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ही वो मैसेज आ चुका है और यहाँ कॉल टू एक्शन बटन आ चुके हैं। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ सेटिस्फाइड पे, तो आप देखिए यहाँ पर भी ये जो कस्टमर का रिस्पॉन्स उसको आ जाता है और उसके ऐसा होते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और बड़ी आसानी से ये वर्कफ्लो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने कैसे वो मैनुअली नंबर ऐड किया था क्योंकि मुझे आपको कोई रिस्पॉन्स दिखाना था, पर रियल टाइम में आपको क्या करना है, वहाँ डेटा मैप ही रहने देना है। ठीक है, आपके कस्टमर का, ताकि जिस हिसाब से आपने वर्कफ्लो को यहाँ पर स्केड्यूल किया है उस हिसाब से डेली बेसिस पे आपकी वर्कफ्लो काम करे और ऐसे ही फीडबैक मैसेजेस आपके कस्टमर्स को जाते जाएं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम इसके बदले ये है कि एक बहुत ही अच्छी एक छाप छोड़ते हैं हमारे कस्टमर के ऊपर और हमें फीडबैक के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके कस्टमर से ऑटोमेटिकली मैसेजेस चले जाएंगे और हमें उनका जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वर्कफ्लो हमेशा ऑन ही रहे। आप सब कुछ पैब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, अब आपको दोबारा यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट कर दिए, अब ये रियल टाइम पे खुद ब खुद ऑटोमेट होती रहेगी। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस सेम वर्कफ्लो को आपकी पैब्लिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इनकेस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।